दोस्तों, ए स्टार डेल्टा टाइमर है, ये ओवर रो रिले है, ये पावर कॉन्टेक्टर है। ये पावर कॉन्टेक्टर के नीचे एक कॉन्टेक्टर फिटिंग होता है। ये देखो A2 लिखा हुआ है। ये ओवर रोड में जो रिले है इसमें यहाँ पे कनेक्शन A2 में हो जाएगा। ठीक है, एक कनेक्शन यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में ये जो T1 T2 T3 है, इसके नीचे ये परफेक्ट ऐसा रिले फिटिंग होता है। अगर यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग नहीं होएगा, कनेक्शन अगर लूज रहेगा तो ये कॉन्टेक्टर जल जाएगा। ठीक है, ऐसा फिटिंग होता है, परफेक्ट फिटिंग ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद में इसको टाइटिंग इसको भरपूर होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट भरपूर टाइटिंग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट सप्लाई L1 L2 L3 इनपुट सप्लाई। इसके बाद में कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होएगा, आउटपुट सप्लाई यहाँ से मोटर के कनेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये यहाँ है A1, मतलब A1 कॉइल का सप्लाई हो गया और A2 का कनेक्शन यहाँ पे होएगा, तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होएगा। ठीक है, अगर हम ये मोटर का रेंज सेटिंग करने के बाद में भी अगर रिले हम बार बार ट्रिप हो रहा है तो हम कैसे चेक करें। ठीक है, मैंने अगर रिले का अपना मोटर का एम्पियर सेटिंग किया रिले में, फिर भी अगर ट्रिप हो रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है। तो ये फॉल्ट मेन चीज़ समझो, ये टाइमर है। टाइमर का सेटिंग अगर बराबर नहीं होएगा फिर भी ये रिले बार बार ट्रिप मारेगा। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी समझ लीजिए स्टार डेल्टा मोटर चलाने के लिए 3 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। समझ लीजिए पहला कॉन्टेक्टर हो गया, मेन कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया डेल्टा का कॉन्टेक्टर, तीसरा हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। ये स्टार हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये मेन हो गया। ठीक है, अभी ये मेन कॉन्टेक्टर में हम सप्लाई सबसे पहले MCB में देंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए ये MCB हो गया, त्रिपोली MCB हो गया। ठीक है, MCB के इनपुट में हम सप्लाई देंगे R फेस, Y फेस, B फेस। इसका आउटपुट जो सप्लाई दे निकलेगा वो कहाँ जाएगा, मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट में L1 L2 L3 में जाएगा। ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया R फेस, दूसरा हो गया Y फेस, तीसरा हो गया B फेस। ठीक है, अब यहाँ से सप्लाई जो आउटपुट निकलेगा तो सीधा कहाँ आएगा, रिले के इनपुट में आएगा। ओवरऑल रिले हो गया R फेस, Y फेस, B फेस। ठीक है, अभी समझ लीजिए ये मोटर हो गया। ठीक है, ये मेन कनेक्शन मोटर में R फेस हो गया, Y फेस हो गया, B फेस। अभी डेल्टा का ये हो गया B फेस, दूसरा हो गया Y फेस और पहला हो गया R फेस। ठीक है, अभी इसके नीचे जो कनेक्शन निकलेगा आउटपुट R फेस हो गया, Y फेस हो गया, B फेस हो गया। ये कहाँ जाएगा, सीधा स्टार में लूपिंग हो जाएगा। B फेस हो गया, Y फेस हो गया, AR फेस हो गया। अभी भी अगर ये स्टार का हम लूपिंग नहीं मारेंगे तो मोटर मेन में नहीं घूमेगा। ठीक है, इसके लिए ये स्टार में लूपिंग मारना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी ये बचा 3 कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शन कहाँ आएगा, डेल्टा का। ये मोटर में कनेक्शन होता है। ठीक है, ये भी कनेक्शन मोटर में आएगा। ये मेन कनेक्शन हो गया, ये डेल्टा का हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है कभी कभी कि मोटर का एम्पियर सेटिंग करने के बाद में भी रिले बार बार ट्रिप होता है। तो इसका रीजन ये टाइमर का होना चाहिए। ये टाइमर का सेटिंग नहीं होएगा तो फिर भी ये ट्रिप मारेगा। ठीक है, ये टाइमर का सेटिंग ये डेल्टा का है, स्टार का सेटिंग इसमें नहीं है। ये 0 से 30 सेकंड स्टार का सेटिंग है। तो ये सेटिंग करने के लिए अगर हमने रिले को भी सेटिंग किया, ये रिले को सेटिंग किया, मोटर का जो रेंज है रिले के अंदर मैंने सेटिंग किया, फिर भी अगर ट्रिप मार रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या हो सकता है, टाइमर का। अगर टाइमर का भी सेटिंग परफेक्ट नहीं होएगा तो ट्रिप बार बार मारेगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए ये मोटर का RPM कितना है, 2800। अगर मोटर का RPM 2800, अगर 30 सेकेंड के अंदर 2800 RPM बनता है, टोटल कितना बनता है, 2800 RPM। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मोटर मेरा मेन में चलेगा
स्टार में चलेगा। इसके बाद में डेल्टा में चलेगा कब, जब इस स्टार का टाइमिंग पूरा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो जब डेल्टा में जाएगा तो मोटर फुल स्पीड में चलेगा। मेन और स्टार में करंट तुम्हारा ज़्यादा लेगा, क्योंकि क्या समझ लीजिए कि मोटर का एम्पियर कितना है, समझ लीजिए अगर 15 HP मोटर है तो 22 एम्पियर करंट है, ठीक है। अगर 15 HP मोटर है तो 22 एम्पियर करंट हो गया मोटर का, ठीक है। तो जब 22 एम्पियर करंट हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो करंट है ना, हम इसके रिले में सेटिंग करेंगे, ठीक है। सेटिंग करेंगे, यहाँ पे सेटिंग करने के बाद में भी अगर ट्रिप मार रहा है तो ये अपना स्टार डेल्टा टाइमर अगर परफेक्ट सेटिंग नहीं रहेगा फिर भी ये ट्रिप मारेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, डेल्टा में गिराने के लिए मोटर में एक टेक्नोमीटर आता है, टेक्नोमीटर लगा के RPM चेक करने के बाद में यहाँ पे सेट करना चाहिए, ठीक है। ये सेट करने के बाद में डेल्टा का टाइमिंग, तो सेट करने के बाद में डेल्टा स्टार का मेन तो स्टार में चलेगा, फिर डेल्टा का टाइमिंग रखना चाहिए। और समझ लीजिए 15 सेकेंड का टाइमिंग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि RPM के हिसाब से टाइमिंग यहाँ पे सेट करना चाहिए, कितना टाइमिंग कितना स्पीड मेरा चल रहा है, ठीक है। अगर ये टाइमिंग अगर टेक्नोमीटर लगा के चेक करेंगे ना तो बार बार ट्रिप नहीं होएगा।